आते हैं एक और मुद्दा जिस पर सारे देश में माहौल बना हुआ है, वो है वक्फ कानून 2025। ये नया संशोधित कानून है जो अमल में आ चुका है। संसद ने अपना काम कर दिया, राजपत्र में इसका प्रकाशन हो गया, लेकिन सियासत नहीं थम रही। मुस्लिम समाज का ऐतराज और एहताज अभी भी जारी है। आज मध्य प्रदेश में नए बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं, बयान आए हैं। मतलब ये है कि सदन के बाहर बिल पर उतना ही हंगामा है जितना सदन के भीतर बहस में गहमा गहमी हमने देखी। भोपाल और कोलकाता, इसकी ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक भोपाल जहां अभी भी मजलिसें सज रही हैं और यहां मंचों पर इस नए कानून के नुकसान बताए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे भड़काने वाला एक्शन कह रहे हैं, तो कुछ का ये कहना है कि दरअसल अब तक लोगों ने संशोधन को समझा ही नहीं। ये असल में मुस्लिमों के हक और हित की बात है, लेकिन चूंकि इस पर नेता हैं, इस पर वही लोग हैं जिनके हाथों में वक्फ को लेकर अब तक बहुत से अधिकार सुरक्षित रहे थे और वक्फ की संपत्तियों के अधिकार सुरक्षित रहे थे, इसीलिए खिलाफत में धरने जारी हैं। दूसरी तरफ कोलकाता में आप सड़कों पर उतरे लोग देख रहे हैं और वहाँ तो सरकार भी इस विरोध का एक तरह से समर्थन करते नजर आई है। उन्होंने भी कहा है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के हक पर जो डाका डाला गया है इस कानून के द्वारा, वो ऐसा होने नहीं देंगे। कुछ जगह देखिए आप, आगजनी की घटनाएं घटी, तूफान सा आया, वहाँ हिंसा का दौर आम सा हो चला है इस तरह के प्रदर्शनों। लेकिन अब इस पूरे हालात के ऊपर एक ताज़ा रिपोर्ट है, वो भी देखिए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में वक्फ बोर्ड एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन नए वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐतराज है और साथ ही मौलानाओं और उलेमाओं को भी इस पर ऐतराज है। बोर्ड का मानना है कि अल्पसंख्यकों के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनकी संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है, वो भी तब जब कानूनी रूप से एक्ट के संशोधन के लिए संसद की सर्वदलीय समिति ने देश भर के अल्पसंख्यकों से सुझाव मांगे थे और उसी आधार पर संशोधन के जरिए नया कानून भी बना। बावजूद इन सब के देश के अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा धड़ा इसे अपने साथ धोखा मानता है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक्ट हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्त से आया है। इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये स्पष्ट करे बीजेपी क्या संपत्ति छीनने के लिए इस कानून को लेके आई है? इस देश के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि जिसको सही नहीं लगे वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकता है। तो मध्य प्रदेश और देश के अंदर सिर्फ कैसे बांटो काटो की राजनीति चल रही है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। फिलहाल ये कानून देश भर में लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में वक्फ की 33,500 संपत्तियां हैं। जमीन, मस्जिद, मजार, दुकान, मकान, कब्रिस्तान तक वक्फ बोर्ड के पास है। एक रिपोर्ट कहती है कि अकेले भोपाल में कुछ साल पहले तक 130 कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 30 कब्रिस्तान बचे हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि ऐसे ही वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए हैं और नए कानून के जरिए अवैध कब्जे छुड़ाए जाएंगे। ये वो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो गई। वक्फ कानून का आम मुसलमान को नुकसान नहीं हुआ, परंतु जिन्होंने वक्फ की जमीन पर, उसकी संपत्ति पर बेजा कब्जा किया था, उनके हित पर तो कुठाराघात हुआ ही है। तो वो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इस तरह कौम को परेशान करने की ऐसे नेताओं को जरूरत नहीं करनी चाहिए। इनकी जमीन छिनेगी, ये जिनका किराएदारी खा रहे थे, जिनके इन पे दुकान और खुद की दुकानें और शोरूम चल रहे थे, वो 2 जमीनें जब उनसे खाली करा ली जाएंगी तो अब इनको प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ है नहीं है। लेकिन आरिफ मसूद को कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और भारत की लोकसभा जिस विधेयक को पास कर दे, भारत की राज्यसभा जिस विधेयक को पास कर दे, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जिस पर दस्तखत कर दे, उसके खिलाफ छाती पीटना और उसके खिलाफ प्रदर्शन करना या मुसलमानों को भड़काना, ये गैर कानूनी होगा। दरअसल वक्फ एक्ट के समर्थन और खिलाफत की कई सियासी वजहें भी हैं।
बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जे कांग्रेस नेताओं के ही हैं। न सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर सालों से अवैध कब्जा जमाए रखा है। जाहिर है ये वो आरोप है जिसका जवाब फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो अभी भी एक वर्ग है, एक तबका है जो लगातार ये कह रहा है कि इस बिल का नुकसान होगा और ये एक तरह से प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश है, उसका एक तरीका है। लेकिन दूसरा वर्ग है जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहले इसका एक्चुअल जो प्रावधान है उसको समझें।